हेलो गाइस, वेलकम टू द कुम जावा सीरीज। सो ये जो जावा सीरीज बनाई है और जावा के बारे में जानने के लिए, जावा को सीखने के लिए, तो ये पहला एपिसोड है। इसका नाम है व्हाट इज जावा, व्हाई जावा एंड हाउ जावा वर्क्स। देखेंगे जावा क्या है, जावा क्यों हम जावा पढ़ रहे हैं और जावा वर्क कैसे करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज जावा। जावा को एक समझ लो कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है कंप्यूटर्स के लिए। जैसे हम इंग्लिश है पब्लिक के लिए, ह्यूमंस के लिए जैसे इंग्लिश है, वैसे कंप्यूटर के लिए जावा है। जावा या और भी तरह से लैंग्वेज है, मतलब पाइथन, सी, सीपीपी। बट जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे पकड़ लो, कंप्यूटर्स को हम बताते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, वैसे ही टेक्निकली इट्स हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेवल हाई है मतलब नॉट क्लोज टू मशीन। जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लोज टू द मशीन है, लो लेवल कही जाती है सी को। सीपीपी को थोड़ी ऊपर की लेवल, और जावा को हाई लेवल। मतलब जावा ज्यादा मशीन के क्लोज नहीं है, जावा ज्यादा हमारे क्लोज है। तो प्रॉब्लम समझ रहे हो, मशीन के क्लोज या इसके क्लोज। मतलब ये देखो कि अगर ये मशीन, ये ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये मशीन है, फिर लिख दिया मैंने, ठीक है फन। ये ह्यूमन है, ह्यूमन कैसे आ गया। ठीक है, मशीन है और ये एक लैंग्वेज है। तो हम जावा में कोड लिखेंगे, ये मशीन को जाएगा। तो ज्यादा मशीन यूज नहीं कर सकती। इसके लिए हमें यहाँ पे हमारे पास जेवीएम होता है। तो हम जावा में कोड लिखेंगे, वो जेवीएम के जरिए मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद मशीन को ये जावा इंस्ट्रक्शन हमारे पहुंचेंगे। तो ये है जावा के बारे में। जावा वैसे बता दूं कि माइक्रो सिस्टम ने लॉन्च किया था, क्रिएट किया था 1995 में। अब ओरेकल यूज करता है जावा को। सो इस जावा का मोटो भी देख लो कि राइट वंस रन एवरीवेयर। मतलब एक जगह पे लिखो, चला हर जगह पे, कहीं पे भी ये चल सकता है। बिकॉज जावा प्रोग्राम्स रन्स ऑन जेवीएम। जावा जेवीएम मीन्स स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम। हम कहीं पे भी उसे रन कर सकते हैं अगर हमने एक बार उसको जेवीएम पे रन किया है तो। अगर विंडोज में कोड लिखा है, वो कंपाइल किया है जेवीएम के थ्रू, तो उसकी जो डॉट क्लास फाइल बनेगी वो हम कहीं पे भी रन कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे वो मैक हो, लिनक्स हो या विंडोज ही हो। तो फन फैक्ट देख लेते हैं। 3 बिलियन से ज्यादा डिवाइस वर्ल्ड वाइड, फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू सर्वर्स, बहुत जगह जावा यूज होती है। रिसेंटली इन सितंबर 2025 पीआईओबी इंडेक्स के जरिए जावा को फोर्थ रैंक मिली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ओवर 125 डेली ट्रांजेक्शन प्रोसेस बाय जावा एप्लीकेशंस। सो ये कोई छोटा ये नहीं है, छोटी आंकड़ा नहीं है कि 125 मिलियन डेली बोला है भाई। मतलब बहुत ही सिक्योर जगह पे जावा यूज होती है, जैसे बैंकिंग के यहाँ, और जहाँ पे भी सिक्योरिटी का मामला है, और जहाँ पे भी मतलब एमएनसी कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज, अमेजोन जैसी कंपनी, वहाँ पे जावा यूज होती है। तो बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम है जावा का। तो हम बढ़िया धीरे धीरे सीखेंगे। जैसे ओवरव्यू के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो फिर भी ठीक है, क्या बोले। 9 मिलियन से ज्यादा डेवलपर्स है जावा के, विद एवरेज ऑफ, ये पता नहीं ये क्या लिखा है, बट ठीक है, ये मिटा ही देता हूँ। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना क्या है क्या नहीं। तो रेडी टू join the Java revolution? Yes, then continue with me. Why should you learn Java? So ये बड़ा क्वेश्चन है कि भाई जावा हमें क्यों पढ़नी चाहिए। जैसे ऊपर बताया था कि 3 बिलियन पीपल यूज करते हैं, फोर्थ रैंक है, 9 मिलियन डेवलपर्स है, बट ये तो राइट स्टैट्स की बात है। बट बेसिकली जावा प्रोग्राम क्रॉस प्लेटफॉर्म पावर है। मतलब मैंने जैसे बताया था कि सम कोड्स रन ऑन विंडोज, लिनक्स, मैक विदाउट चेंजेस। मतलब हमने एक बार कोड लिख लिया, फिर वो विंडोज पे अगर कोड लिख लिया
वो लिनक्स पे भी चलेगा, मैक पे भी चलेगा। जैसे हर बार हमें कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट रन कर सकते हैं। कलर चेंज कर दूं क्या? रेड। ठीक है। मैसिव इकोसिस्टम है जावा का। लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स लाइक स्प्रिंग, हाइबरनेट, ये जो बड़े हैं स्प्रिंग और हाइबरनेट, बहुत यूजफुल है। स्प्रिंग बैकएंड के लिए और हाइबरनेट एक ओआरएम है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, जो डेवलपमेंट को बहुत स्मूथ बनाती है। बहुत ही यूज होता है डेवलपमेंट में। ऐप डेवलपमेंट पकड़ लो, वेब डेवलपमेंट पकड़ लो, वैसे ही। परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी के मामले में जेआईटी कंपाइलर एंड स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट इंश्योर्स रिलायबिलिटी। सिक्योरिटी तो है भाई जावा में। अगर जावा की एक फन फैक्ट बता दूं कि अगर मेरे सीनियर नहीं बताया था ये, कि अगर जावा में तो एक तो पॉइंटर नहीं है, पॉइंटर नाम की कोई चीज नहीं है। मतलब हम डायरेक्ट किसी चीज का एक्सेस, एड्रेस, डायरेक्ट किसी चीज का एड्रेस हम फाइंड नहीं कर सकते कि वो कहाँ पे स्टोर हुआ है। जैसे हम, अगर आपने सी और सीपीपी पढ़ी है, तो हम एम% लगा के हम उसका एड्रेस एड्रेस प्रिंट करते हैं कि अगर इंट ए इक्वल्स टू 5 लिखा है, और ए डिफाइन किया है वेरिएबल इंटीजर ए इक्वल्स टू 5, तो अगर एम% ए लिखा, प्रिंट, प्रिंट ही मान लो, मैं जस्ट बेसिक बता रहा हूँ सुडो कोड टाइप, कि प्रिंट ए किया, ए का एड्रेस प्रिंट किया तो वो एड्रेस देगा। पर जावा में ऐसा कुछ नहीं है। जावा में हम एक्चुअल चीज का एड्रेस ढूंढ ही नहीं सकते, वो हमें ही नहीं पता जावा कहाँ है। इसलिए पॉइंटर के साथ कुछ भी नहीं है जावा में। तो अगर एड्रेस ही नहीं फाइंड कर सकते तो सिक्योरिटी तो बढ़ ही जाएगी ना। वो कहाँ पे है हमें कुछ नहीं पता, तो सब जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट रखी हुई चीजें, मतलब ऊपर ऊपर से दिखता है सब काम तो हो रहा है, बट वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वो हमें नहीं पता है। तो इसलिए सिक्योरिटी की डिमांड, सिक्योरिटी की फील्ड में वो एक प्लस पॉइंट है जावा के पास, रादर देन सीपीपी, सी और पाइथन के भी मान लो। सो द कम्युनिटी पावर है 1.7 मिलियन, मतलब 17 लाख लोग जावा क्वेश्चंस ऑन स्टैक और तो, मतलब हाँ सॉरी, 17 लाख जावा क्वेश्चन स्टैक और तो प्लेटफॉर्म में पता ही होगा, वहाँ पे पूछे जा चुके हैं। तो ह्यूज सपोर्ट नेटवर्क है। एंड सक्सेस स्टोरी पे कर लो कि अगर माइनक्राफ्ट खेला है तो वहाँ आता है कि माइनक्राफ्ट जावा एडिशन, मतलब वो जावा पे बना है। माइनक्राफ्ट स्टार्टेड एज ए सिंपल जावा प्रोजेक्ट, एक सिंपल जावा प्रोजेक्ट था माइनक्राफ्ट, ऑफ वर्थ ऑफ $2.5 बिलियन। उसकी कीमत अभी $2.5 बिलियन है। सो जावा कुछ हल्की वल्की चीज नहीं है, कि जैसे बेसिकली बता दूं कि स्टार्टअप में ज्यादा जावा यूज नहीं होता। बैकएंड के नजरिए से बोल तो नोड जेएस वगैरह वो जावास्क्रिप्ट यूज होता है, बट जावा एमएनसी बड़ी बड़ी कंपनीज में, जैसे अगर आपको बड़ी एप्लीकेशन बनानी है, बड़ी स्केल पे एप्लीकेशन बनानी है, तो जावा यूज होगा। जावा एक रिलायबल सॉफ्ट लैंग्वेज है, और बहुत ही सिक्योरिटी बेस्ड और बड़ी है। मतलब छोटी मोटी जगह ये काम नहीं करेगा, ऐसे समझ लो कि बड़ा कुछ बड़ा मैटर होगा ना, तभी ये जावा काम आएगा। विराट कोहली जैसे, तो बड़े मैटर में ही जावा खड़ा होगा। तो जावा की डेवलपमेंट डिमांड ये पकड़ लो कि 2020 से 2025 तक थोड़ा ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, नीचे तो आया नहीं रहा। सो इन फ्यूचर भी, अभी ये 2025 चल रहा है, इन फ्यूचर में भी अभी देखे तो जावा का ग्राफ ऊपर ही जाएगा, और डिमांड तो बढ़ेगी। अगर ये देखो सब 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 सिक्योरिटी अगर दे रहा है जावा एज कम्पेयर टू अदर, हाँ जावा से भी इन फ्यूचर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अभी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जावा ही सुपीरियर है सबसे सिक्योरिटी के मामले में, बट हाँ, बट बहुत सारी आ भी सकती है भी। बट जावा तो है ना, अगर जावा सीख लिया तो आगे काम आ जाएगा। तो अगर एआई का जमाना है, कुछ सिक्योरिटी का कंसर्न कुछ रहा ही नहीं है अभी। इंस्टाग्राम वगैरह सब ऐसे कुछ ऐप पूरा डाटा एक्सेस कर लेते हैं। सो सिक्योरिटी के मामले में देखें तो अगर थोड़ा जावा और इम्प्रूव किया तो सिक्योरिटी भी बढ़ सकती है, इसलिए जावा को ज्यादा प्रेफर करा जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज में।